नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में, वो बुलेटिन जहां हर एक खबर का विश्लेषण सिर्फ एक मिनट में। पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत पर एसपी अध्यक्ष ने सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव अधिकारियों के बल पर जीता। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने जब इस मुद्दे पर सीएम योगी से सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हार की बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी को अपनी खिसकी हुई जमीन दिखाई नहीं दे रही। लोग एसपी राज में गुंडई को भूले नहीं हैं। देखिए, ये हार की बौखलाहट है। अपनी पैरों के नीचे की खिसकी हुई जमीन सपा को दिखाई नहीं दे रही है। लोग भूले नहीं हैं प्रदेश के दंगों को, इनके लोगों की गुंडागिर्दी को लोग भूले नहीं हैं। और जो लोग यहां पे सत्ता प्रतिष्ठानों को बपौती मानते थे, लूट खसोट का अड्डा बना देते थे, उसको कोई भूला नहीं है। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर जब न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सीएम योगी से सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। इसके पीछे व्यापक जनहित है। साथ ही उन्होंने कहा कि मां और बच्चे की सुरक्षा से जुड़ा भी ये मुद्दा है। हर एक मुद्दे को जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है। एक एक बच्चे का, एक एक माँ की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली देखिए, दोनों चीजें हैं। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाल के दिनों में बयान दिया था कि यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनने देंगे। ओवैसी के बयान पर जब न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उन्हें 19% पर लगता है कि इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। यूपी में हो रही माफियाओं पर कार्रवाई पर जब सीएम योगी से न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में आगे भी माफियाओं पर कार्रवाई जारी रहेगी, साथ ही माफियाओं की संपत्ति भी जब्त होगी। माफियाओं के बहाने आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर लेते हैं। देखिए, माफियाओं के बहाने किसी नेता को नहीं टारगेट किया गया है। एक पेशेवर अपराधी और माफिया हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से किया है। आप अनुमान करिए, 1200-1400 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक हम इनकी जब्त कर चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, एक संदेश भी है, अवैध संपत्ति अर्जित करोगे तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा और जब्त भी होगी। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात में धर्मांतरण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर बातचीत हुई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में साधु संतों को शामिल करने की मांग की है। संघ प्रमुख आदरणीय भागवत जी की मेरी भेंट जगत गुरु रामानंदाचार्य आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी के साथ हुई। चर्चा में धर्मांतरण के विषय में भी आया और राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के विषय में भी आया। हमने ये मांग की है कि ट्रस्ट में 2 जगत गुरु और 3 अनियों के श्री महंत पदेन, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री एवं अधिक से संख्या में संतों का समावेश किया जाए।
कोरोना को लेकर काफी दिनों से बंद रहा जनता दर्शन एक बार फिर शुरू हो चुका है। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोविड नियमों के साथ जनता दरबार में लोगों को एंट्री दी गई। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोग सीधे अपनी समस्याओं को सीएम योगी से बताते हैं और सीएम समस्याओं का तुरंत समाधान निकालते हैं। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर हर तरफ चर्चा है। विरोधी लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब वीएचपी ने भी नीति में बदलाव की मांग की है। वीएचपी का कहना है कि एक बच्चे की पॉलिसी को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं। इससे कुछ समय बाद दूसरी समस्याएं पैदा होंगी। योगी जी ने कहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 1.7 पे लाना, ये उनकी सरकार का उद्देश्य है। इस हिस्से से हमारी सहमति नहीं हो सकती। ये बताया गया है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी एक महिला के जीवन काल में उनके कितने बच्चे होते हैं, उसका औसत ये 2.1 रहता है। 2 माता पिता, उनके 2 बच्चे, तो ये रिप्लेसमेंट लेवल पे रहता है। किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई बीमार होकर मर गया, तो 2.1 ये औसत निर्धारित किया गया है जनसंख्या को स्थिर करने। यूपी में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ियों पर मोटरसाइकिल के साथ सवार होकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर ले रखा था, जिस पर लिखा था, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम करो। अनुसार यहाँ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को कम करने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और ये बैलगाड़ी पे हमें जाना पड़ रहा है। पहले हम लोग डीजल और पेट्रोल की वजह से कार में जाया करते थे, लेकिन अब बैलगाड़ी में चलना पड़ रहा है। अमरोहा में भी कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक को पैदल खींचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महंगाई आसमान पर है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस के समय में जब 45 रुपए का तेल था, तो बीजेपी के बहुत सारे साथी छातियां पीटा करते थे, सड़कों पे आया करते थे, गैस को लेके बहुत ड्रामा किया करते थे। गैस 400 से 800 हो गई, पेट्रोल 45 से 100 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए पार हो गया है। कोरोना की रफ्तार कम होते ही बाजारों और पर्यटक स्थलों पर भीड़ बढ़ने लगी है। लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे, न ही लोग मास्क लगा रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बुलंदशहर से आई तस्वीरें डरा रही हैं। पैसेंजर ट्रेन में लोगों की इतनी भीड़ थी कि तिल रखने को भी जगह नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन के अंदर कैसे लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। ऐसी तस्वीरें डराती हैं। रेलवे को भी इसे गंभीरता से देखना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन फिरोजाबाद के टूंडला से चलकर दिल्ली को जाती है। कल लखनऊ से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों को स्पेशल एटीएस कोर्ट ने जेल भेज दिया। कल से ये यूपी एटीएस की कस्टडी में होंगे। संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मुशीर को कल एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में ये सामने आया कि इन लोगों की लखनऊ समेत पूरे यूपी को दहलाने की साजिश थी। मानव बम के जरिए भीड़-भाड़ वाले इलाके में हमले की प्लानिंग थी। 15 अगस्त के पहले हमले की साजिश को एटीएस ने इन्हें पकड़कर नाकाम कर दिया। इनका पाकिस्तानी हैंडलर उमर अल मंदी था। एटीएस अब इनके मददगारों और फरार साथियों की तलाश में है। राजधानी लखनऊ से अलकायदा के पकड़े गए दोनों आतंकियों को आज एटीएस लखनऊ की एटीएस एनआईए की विशेष अदालत में पेशी के लिए लेकर पहुंची। लगभग 2 घंटे तक पेशी के दौरान कार्रवाई हुई। 2 घंटे के बाद दोनों ही आतंकियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब एटीएस इन दोनों ही आतंकियों से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। आपको बता दें, कल राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके से इन दोनों ही आतंकियों को एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया था। लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं करते। अखिलेश जी, दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। मोहसिन रजा ने कहा कि इन्हें सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं।
क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में। वहीं अखिलेश के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है। आतंकवाद के नाम पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या के कई मंदिरों से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकली। कलयुग के देवता भगवान जगन्नाथ है और आज के ही दिन जब वो रथारूढ़ होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो जो लोग रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राम की नगरी में जगन्नाथ भगवान की परंपरा 1664 से हो रही है। अयोध्या में जो प्राचीन जगन्नाथ मंदिर की परंपरा है वो सन 1664 का रिकॉर्ड यहाँ है और ये जगन्नाथपुरी परंपरा का आश्रम है। और भगवान जगन्नाथ जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में रथगमन करते हैं उसके पहले जो भी पूर्वोपचार होते हैं पूरी परंपरा के वो यहाँ हुए हैं। और आज भगवान का जो उत्सव का मतलब समापन दिवस है जिसमें भगवान रथगमन करेंगे और यहाँ से रामघाट होते हुए अन्य मंदिरों को संतों को दर्शन देते हुए सरयू पहुँचेंगे। वहाँ सरयू पर आरती होगी, भगवान सरयू विहार करेंगे, पुनः आश्रम में आएंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।